कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहाँ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या बिहार में बहुत बड़ा खेला फिर से होने वाला है? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जिसने बिहार की सियासत को हिला के रख दिया है। और जिस तरह से संकेत निकल कर सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है चुनाव से पहले। देखिए, इस समय एनडीए में नीतीश कुमार हिस्सा हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले वो आरजेडी के साथ थे और बिहार के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, 48 सीटों पर जीत हासिल की। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी और रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया, यानी कि तमाम मुख्यमंत्री उस शपथ ग्रहण में शामिल हुए। जहां तक बड़ी बात है कि चंद्रबाबू नायडू भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए और उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे कि क्या नीतीश कुमार नाराज हैं। तो अब नीतीश कुमार को लेकर जब सवाल पूछा गया लालू यादव के करीबी और आरजेडी के बड़े नेता भाई वीरेंद्र से, तब उन्होंने एक बयान देकर चौंका दिया। उससे पहले कुछ खबरों पर नजर डालते हैं और साफ तस्वीर नजर आ रही है क्या कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। जी न्यूज की खबर है, रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में क्यों नहीं पहुंचे सीएम नीतीश, लालू के करीबी ने बताई वजह, बीजेपी में मचा हड़कंप। एबीपी न्यूज की खबर है, 2025 के चुनाव से पहले आरजेडी के साथ जाएंगे नीतीश कुमार, एक बयान से मच गया सियासी बवाल। दरअसल पत्रकारों से बात करते हुए आरजेडी के बड़े नेता भाई वीरेंद्र ने एक दावा कर दिया और दावा यह किया, जब पत्रकारों ने पूछा कि नीतीश कुमार दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में नहीं गए हैं, तो उन्होंने कहा वो क्यों दिल्ली जाएंगे, वो आरजेडी के साथ आ रहे हैं। अब इस बयान के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर हमेशा से संशय की स्थिति रहती है कि वो कब पलटी मार जाए, किसी कुछ नहीं पता। जब आरजेडी के साथ थे तब ये कहते थे हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जहां हैं वहीं ठीक है। अब वो बीजेपी के साथ आ गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, तब अब कहते हैं कि वो जाएंगे कहीं नहीं, बीजेपी के साथ ही खुश हैं और अब कहीं पलटी मारने वाले नहीं हैं। लेकिन भाई वीरेंद्र ने जो बयान दिया है उससे बिहार की सियासत गर्मा गई है और फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या चुनाव से पहले नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले, क्योंकि रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में जहां उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सरीखे बड़े बड़े नेता शामिल हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, नीतीश कुमार उस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। अब इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। भाई वीरेंद्र ने क्या दावा किया है वो मैं आपको बताता हूं। मनेर से आरजेडी के विधायक हैं वीरेंद्र सिंह और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से दिल्ली जाएंगे। अब ये बयान अपने आप में बिहार की सियासत गरमा रहा है। अब एक बात यह भी सामने निकल के आ रही कि नीतीश कुमार दिल्ली गए क्यों नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली गए थे, उन्होंने दिल्ली दौरा किया था, लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक पहले नीतीश कुमार वापस बिहार चले आए। बात हुई क्या नाराज है नीतीश कुमार, लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार का पहले से ही बिहार में कार्यक्रम था और बिहार में जो अपनी वो प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, तो इस दौरान नालंदा में कार्यक्रम था। वहां पर उन्होंने नालंदा जिले में 820 करोड़ रुपए की सौगात दी और 263 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो पहले से कार्यक्रम था, इसलिए वो दिल्ली नहीं गए। लेकिन जब शक्ति प्रदर्शन की बात होती है, जब ये बताना होता है राजनीतिक रूप से कि देखो हमारे पास सब लोग हैं, हमारे साथ सब लोग हैं, उस दौरान नीतीश कुमार का दिल्ली में ना होना, चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, नीतीश कुमार का दिल्ली में ना होना, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि राजनीति में एक एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बहरहाल एक खबर और निकलकर सामने आ रही, देखिए लालू यादव पहले ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि उनके लिए दरवाजे बंद है। लालू यादव की तरफ कहते हैं दरवाजे खुले हैं और लालू यादव की बेटी कहती हैं कि जो पापा कहते हैं वो एकदम सही होता है।
तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनके लिए दरवाजे बंद है। अब तेजस्वी यादव ने निशाना भी नीतीश कुमार पर साधा है कानून व्यवस्था को लेकर। क्या ट्वीट किया है वो भी मैं आपको बताता हूं। तेजस्वी यादव ने लिखा, बेसुध मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों की सरपरस्ती में बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी का प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए। गुंडई प्रवृत्ति के एनडीए विधायक जिला शिक्षा अधिकारी को बैक डेट से अवैध और भ्रष्ट काम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं तथा अवैध कार्य नहीं करने पर उनका अपहरण करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन टायर्ड सीएम यानी कि नीतीश कुमार को उन्होंने थका हुआ सीएम कहा है, को गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं। जब राज्य में डीके टैक्स का बोलबाला और अचेत मुख्यमंत्री के हाथ प्रदेश की कमान हो तब ऐसा होना स्वाभाविक है। भ्रष्ट अधिकारियों सत्ताधारी नेता बस धन उगाही में व्यस्त और मस्त हैं। बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री, जदयू पार्टी और सीएमओ के कर्तव्यपरायण अधिकारियों के अनुसार यह कुकृत्य राम राज्य की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है। अब यहां पर तेजस्वी ने तो निशाना साधा, लेकिन क्या बीजेपी को भी ये बात लग रही है कि नीतीश कुमार कुछ इफ एंड बट ना कर जाएं? क्योंकि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं कर पाएगा राजनीति में। नीतीश कुमार लगातार इधर उधर होते रहे हैं, यानी कि उन पर संशय हमेशा बरकरार रहा है। अब क्या बीजेपी को भी भरोसा ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं, उधर जा सकते हैं? तब एक खबर सामने निकल कर आती है, वो भी बेहद चौंकाने वाली खबर है। खबर एबीपी न्यूज की है, लिखा है, बिहार बीजेपी ने खोज लिया अपना नीतीश कुमार, समझे क्यों हो रही है खूब चर्चा। दरअसल एक नेता बीजेपी के हैं जिनको नीतीश कुमार के कथित तौर पर ऑप्शन के रूप में उभारा जा रहा है। और जिस तरह से 31 साल पहले नीतीश कुमार ने एक रैली की थी, 31 साल बाद अब वही नेता ऐसी ही रैली कर रहे हैं। और रैली है क्या वो मैं आपको बताता हूं। रैली है कुर्मी एकता रैली। आपको बता दें 31 साल पहले 1994 में नीतीश कुमार ने कुर्मी एकता रैली की थी और उस रैली से नीतीश कुमार ने अपनी ताकत दिखाई थी। अब उसी तरह की रैली 31 साल बाद बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं कृष्ण कुमार मंटू पटेल, वो करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैली को माना जा रहा है कि इस रैली से ये जो नेता हैं बीजेपी के कृष्ण कुमार मंटू, इनको नीतीश कुमार के ऑप्शन के तौर पे लाया जा सकता है, क्योंकि जो कुर्मी वोट है वो बड़ा वोट बैंक है और नीतीश कुमार के समर्थन में ये वोट बैंक रहता है। अब इसको लेकर भी खबर जो सामने आई है वो बहुत बड़ी खबर है कि 31 साल बाद ऐसी ही रैली रिपीट होने वाली है। आपको बता दें 1994 में जब ये रैली हुई तब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नीतीश कुमार सांसद हुआ करते थे। तब लालू यादव नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार इस तरह की रैली में हिस्सा ले, लेकिन नीतीश कुमार ने लिया था। उसके बाद से अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया था और आज तक बिहार में नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करा रहे हैं। तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार के ऑप्शन में एक नेता को खड़ा कर रही है, तैयार कर रही है, कुर्मी नेता को? ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जो खबर सामने आई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं वो बीजेपी के साथ हैं। अब वो बीजेपी के साथ रहते हैं या चुनाव से पहले पलटी मार के आरजेडी के साथ चले जाते हैं, ये तो नीतीश कुमार जाने। लेकिन जिस तरह से भाई वीरेंद्र ने बयान दिया है, जिस तरह से एक और नेता को, यानी 31 साल बाद एक और नेता को इतनी बड़ी कुर्मी एकता रैली करने के लिए बीजेपी की तरफ से तैयार किया जा रहा कथित तौर पर, ये सब बातें कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में भूचाल लाने वाली हैं। बहरहाल नीतीश कुमार इस वक्त कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। जब भी बोलते हैं कहते हैं कि हम बीजेपी के साथी ठीक है। तेजस्वी यादव निशाना साधते हैं, लेकिन आरजेडी के नेता और लालू यादव कहते हैं कि दरवाजे खुले, वो हमारे साथ आ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की ताकत को दोनों ही धड़े यानी कि बीजेपी और आरजेडी जानती है कि नीतीश कुमार का साथ होना सत्ता के करीब जाने की गारंटी है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।